हेलो प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 2 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है ना। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है ना। तो उसके लिए हम आपको सामने लेके आए हैं बायोलॉजी का पेपर, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके लिए हम लेके आए हैं बायोलॉजी का पेपर जो 2 फरवरी को, है ना, होने वाला है एग्ज़ाम 2026 में। तो वह बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, है ना, क्लास 12th के बच्चे, तो उनके लिए हम बायोलॉजी का यहाँ पे हम पेपर को सॉल्व करवाने वाले हैं, है ना। और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको है ना, पेपर कहाँ से डाउनलोड होगा इस बायोलॉजी का, ये भी बताएंगे कि कहाँ से इस पेपर को जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना। बताने के लिए शुरुआत करते हैं तो बताते हैं कि ना, आपका बायोलॉजी के पेपर टोटल 70 नंबर का एग्जाम में पूछ जाएगा, जो कि 3 घंटे 15 मिनट के लिए पेपर रहेगा ना। टोटल इसमें 96 क्वेश्चन रहेंगे आपको, है ना। और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ए मार्कशीट पे आपको बनाना है, ए मार्कशीट पे आपको ऑब्जेक्टिव को बनाना है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या रहा ना, देखिए सेक्शन ए की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेक्शन, है ना, ए की बात करते हैं। तो 2 खंड में रहेगा, एक सेक्शन ए में रहेगा, एक सेक्शन बी में रहेगा। तो सेक्शन ए में आपको 70 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, उनमें से आपको सिर्फ 35 ऑब्जेक्टिव ही करने हैं। 35 ऑब्जेक्टिव से एक भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको नहीं करना है। अगर 35 ऑब्जेक्टिव से एक भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करेगा उसका मार्क्स नहीं जुड़ा जाएगा। 35 क्वेश्चन जो ना फर्स्ट टू 35 क्वेश्चन जो होगा ना, उसी पे आपको मार्किंग कर दिया जाएगा। इसीलिए टोटल सिर्फ और सिर्फ आप 35 क्वेश्चन ही बनाइएगा 70 क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, बताना शुरू करते हैं आपको कि कौन से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए तो आप अगर सबसे पहले आप देख रहे हैं, है ना, तो पहला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतीक मैथुन के लिए है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है ना, निम्नलिखित में कौन सा क्रोमोसियस विकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषम युग्मता पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल हम लोग पास है कि 4 विषम युग्म जीव पौधों में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे प्रभावी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभावी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 5, है ना, ए बी और रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 6। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका 6 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने, है ना, रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, बी, है ना। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है ना, कि एक संकरण प्रयोगों के आधार पर, है ना, वंशागति में कौन कौन से प्रतिपादित किए गए हैं। तो है ना 7 का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 एवं 2। देखिए क्या है, क्या प्राविता नियम, है ना, निसंयोजन नियम, है ना, स्वतंत्र अपहरण का नियम। तो सिर्फ 1 और 2 आपका सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है ना, कि RNA में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिबोज। ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस कारणवश DNA कुंडली के दोनों, है ना, पॉली न्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बना रहता है ना। तो इसका देखिएगा ऑप्शन दिया है ना, प्रत्येक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार पर फॉस्फेट शर्करा बना होता है ना। तो आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए ना, ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा ना। ऑप्शन जब पढ़िएगा तो आपको, है ना, इस ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। DNA में प्यूरिन पायराइड, है ना, पायरिडीमिन के विपरीत आता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, कच्छ की स्थिरता का कारण नहीं है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, है ना। DNA में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में पेंटोज शर्करा में 2 हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि एक विशेष
भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास कर प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भूगोलिक क्षेत्रों तक प्रशासित होने का क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं, है ना, अनुकूली विकिरण। क्या कहते हैं? अनुकूली विकिरण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है? ओपेरिन और हल्दाने के अनुसार जीवन का पहला स्वरूप पूर्वगामन जीवित रहित कार्बनिक अणुओं से आया हुआ हो सकता है। बी कहता है जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन नहीं था। ऑप्शन सी कह रहा है पृथ्वी की संरचना, है ना, पृथ्वी की संरचना मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। आपका ऑप्शन डी कहता है मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस ना तापक्रम तक विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए, है ना, अगुली छापी तनिक का प्रारंभिक विकास किया गया है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक जेफरीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लाक ऑपेरेन से बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रचालक स्थल। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए है इसका, अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, ये देखो कह रहा निम्नलिखित में से कौन साइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है? तो साइट्रिक अम्ल का हम उत्पादन करता है, कौन करता है? तो ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा निम्नलिखित में से कौन कथन स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह प्रतीक्षा निरोधक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है ना। तो 18 का ऑप्शन बी आपका है ना सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है ना यह गलत कथन है, यह मुक्ति जीवित जीवाणु है, यह गलत कथन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कवक को माइकोराइजिया बनता है? तो इसका है ना ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ग्लोमस। क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन है ग्लोमस आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण की खोज कौन किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, चलिए 21, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन, है ना, हेरोइन के बारे में असत्य है? तो ऑप्शन डी आपका कट हो जाएगा, इसे कोक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा कि मैलिग्नेट ट्यूमर से निकला हुई कोशिकाओं का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचाना क्या कहलाता है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मेटास्टैटिक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से कौन कथन एड्स के बारे में असत्य है? तो एड्स के बारे में असत्य क्या है? तो हो जाए ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी देखिए जो कह रहा है एड्स में संक्रमित व्यक्ति में बी लसिकाणुओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। ये ऑप्शन जो है ना वो क्या है? असत्य है, गलत ऑप्शन है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अंग में लसिकाणुओं का प्रतिजनन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वितीयक लसिकाम अंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक स्व प्रतीक्षा रोग है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, रूमेटेड आर्थराइट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा दुग्ध सत्रवन के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित कोलेस्ट्रॉल में किस प्रकार के प्रतिरक्षियों की प्रचुरता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है ना। तो कौन सा युग्म गलत है, तो इसका ऑप्शन डी देखिए, है ना। ऑप्शन डी जो है ना राइनो वायरस, है ना, और न्यूमोनिया, ये जो है गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में से टाइफाइड के बारे में कौन कथन असत्य है। तो टाइफाइड के बारे में देखिए कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ऑप्शन ए देखिए, यह विषाणु द्वारा होता है, यह गलत है ना। टाइफाइड विषाणु द्वारा नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आता है। कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन किन जीन्स द्वारा कुटुबद्ध होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, जीन क्राई फर्स्ट एसी तथा क्राई सेकेंड एबी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन, है ना, प्रतिजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बी आपका सही हो जाएगा, एलिसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के जाते हैं। क्या तंबाकू में, है ना, मिलाडेगाइन, है ना, इनकोगनिशिया के संक्रमण को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 32 का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 32 का बी आपका सही हो जाएगा, RNA अंतरक्षेप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को बढ़ते हैं। कह रहा गोल्डन राइस में कौन विटामिन में समृद्ध है ना। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 33 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के बढ़ते हैं। कह रहा है जब हम कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में हो तब उनकी पहचान किस तकनीक से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी इसका करेक्ट। PCR द्वारा जीवाणु या विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल का प्रबंधन द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है प्रथम पुनर्यागज DNA के निर्माण किस जीवाणु के, है ना, प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, एस्चेरिचिया कोली। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। कह कौन को संवाहक के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, DNA लाइगेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियेज है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, हिंड RI। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA खंड इनमें से किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनोड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। कह रहा है क्लोनिंग संवाहक में निम्नलिखित में से कौन विशेषता की आवश्यकता नहीं है। तो इसका ऑप्शन है ना 39 का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, हमेशा एक से ज़्यादा चयन, है ना, चयन पहचान स्थल की उपस्थिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं में वंचित जीन को ले जाने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ता है जीवाणु कोशिका से DNA प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोजाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है
क्वेश्चन नंबर 42 कहता है प्रतिबंध एंडोल्यूकेज के बारे में कौन कथन असत्य है ना। तो इसका ऑप्शन जो है ना डी देखिए, डी करा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के प्रबंधन के तहत के लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 43 के बढ़ते हैं। तो एक कह रहा है उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन में अनुहारक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 44। क्या निम्नलिखित में से किस फल के विकास में पुष्पासन की भूमिका नहीं है। तो 44 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा टमाटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित में से किस बीज में भ्रूणपोष की पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा नहीं उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब हो जाएगा डी नारियल। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है ना। तो ऑप्शन डी आप देखिए भ्रूणकोष 2 या 3 कोशिकाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 समझिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में परागण जल द्वारा नहीं होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी वाटर हाइसिंथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है देखिए एक पादप के पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का हस्तांतरण क्या कहलाता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सजात पुष्पराग। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य के वृषणों के बारे में असत्य है ना। तो 49 का ऑप्शन सी देखिए है ना। 49 का ऑप्शन सी देखिए स्क्रोटम में होने की वजह से विष्णु का तापमान ज़्यादा रखने में मदद मिलती है। ठीक है। देखिए तो ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। जो इसमें कौन सा युग्म दिया हुआ है गलत है तो ना। तो आप देखिए है ना इसमें से गलत जो है ना ऑप्शन डी में देखिए ऑप्शन डी हृदय का निर्माण है ना और सुगर्भता के दूसरी तिमाही के अंत में, ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है ना। तो 51 का ऑप्शन ए देखिए एक क्रम जो है ना शुक्राणुजन प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं द्वितीय शुक्र कोशिकाएं है ना शुक्राणु पूर्व शुक्राणु, ये आपका सही है ना। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कहता है प्रथम रजोधर्म चक्र क्या कहलाता है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका है ना आपका कहलाता है रजोदर्शन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की आते हैं क्रम निम्नलिखित में से किसका प्रयोग भ्रूण में होने वाले विभिन्न अनुवांशिक विकार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका है ना एनियोसेंटेसिस। ठीक है। चलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 54 क्या देखते हैं निम्नलिखित में से कौन देश की आबादी बढ़ने का कारण नहीं है ना। तो ऑप्शन डी देखिए सहायक जनन प्रौद्योगिकियों है ना ART आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 के बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण ऑन संचारित है ना। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा गोनोरिया है ना। गोनोरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 के बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है। तो इस कौन हो जाएगा बास है ना, बास हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक प्रकार का सलब ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रवचन की भूमिका नहीं है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है ना। ऑप्शन डी है ना स्पर्धी शिकार जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा का बढ़ाना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं क्या उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में घट जाती है ना। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा स्पर्धा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बढ़ते हैं क्या क्लाउन मछली एवं समुद्र एनिमोन के समष्टियों की पारस्परिक क्रिया इनमें से किसका उदाहरण है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना सहोपकारिता है ना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 61 की ओर बढ़ते हैं। 61 कह रहा है IUCN 2004 के अनुसार जंतुओं एवं पादपों की जातियां की संख्या कितनी है। तो यह है आपका
है ना, इसका हो जाएगा 1.5 मिलियन से कुछ अधिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते कर रहा है। 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहान्सबर्ग, है ना, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जोहान्सबर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क है ना, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा परागण, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन के कारण विलुप्त हुई है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, ऑस्ट्रेलियर समुद्री गाय, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 65 कह रहा है भारत की वैश्विक जातियाँ विविधता कितनी है ना, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 2.4%। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रकाश, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पन्न दर को क्या कहते हैं, है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, हाँ, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सकल प्राथमिक उत्पादकता, है ना, उत्पादकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपघटन में शामिल नहीं है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, उपचय। क्या हो जाएगा, उपचय आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पौधे प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 2 से 10%, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते कर रहा है अपरद खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी होती है ना, तो आप इसका आंसर देखिएगा, ऑप्शन बी देखिएगा, मृत कार्बनिक पदार्थ आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं, है ना, ये क्या है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहेली के बारे में असत्य है ना, तो आपका ऑप्शन डी देखिए, 21 दिनों तक लगातार ली जाने वाली गोलियां, है ना, आपका ये क्या है, ऑप्शन असत्य है। ठीक है, चलिए इसके आगे भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो इसको आप अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तब बताए थे वीडियो के शुरू में कि इसको डाउनलोड कहाँ करेंगे, तो इसको डाउनलोड करने के लिए और भी जो है ना इसके तरीके से और भी क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए कहाँ आएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, है ना, अपने फ़ोन में गूगल को खोल लीजिएगा, कि आपको notifykaro.com लिखना है। क्या लिखना है, notify karo.com, है ना, नोटिफाई करो एक साथ लिखना है, नोटिफाई करो एक साथ लिखना है, और .com जरूर लिखिएगा, .com नहीं लिखिएगा तो आपको नहीं खुलेगा, है ना। जैसे यहाँ नीचे आइएगा तो आप देखिएगा इंटर का परीक्षा यहाँ पे प्रथम पाली खोलिएगा, है ना, ये तो यहाँ से आप इसको पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको, है ना, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 का सभी विषय का ओरिजिनल पेपर चाहिए, है ना, वो भी 4 घंटा पहले आपको चाहिए। तो इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ पे आके इसको क्लिक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ क्लिक करिएगा तो एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा, है ना, और इस पेज का, है ना, इस पेज में देखिएगा नीचे आइएगा तो आपको यहाँ बहुत सारे, है ना, पेपर डाउनलोड करने के लिंक है ना, फिजिक्स का लिंक मिल जाएगा, केमिस्ट्री का मिल जाएगा, बायो का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा, है ना, हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, और उस सब्जेक्ट का पेपर 4 घंटा पहले आप आके यहाँ से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो भी हमारे चैनल को लाइक नहीं किए होंगे, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, हमें भी फ़ायदा हो। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा हम अपडेट और क्वेश्चन हम लेके आते ही रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, है ना, कृपया करके, है ना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके लिए नया अपडेट मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।